सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस पे आता है मेरे को। मुझे भी। है कहाँ से आ रही हो तुम? मन्नत को छुट्टी मिल गई है, शायान भाई की तरफ गई थी मैं। अच्छा सुनो, अपना सामान पैक कर लो। क्यों? वजी नुकसान पहुंचाएगा। क्या मतलब है वजह? इस घर में बहुत बेचैनी है। मैंने दूसरा घर ले लिया, वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन भाई ऐसे कैसे? प्लीज भैया, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। ठीक है, आप वजह से आप कहते हैं, मैं करती हूँ पैकिंग। उसे बताने की क्या जरूरत है? क्या फर्क पड़ता है? वो तो कहीं भी खुश रह लेगा। अच्छी तरह जानती हो तुम उसे। लेकिन ये डील उसके सामने हुई है, जानता है। इतना बड़ा घर है भाई, इतना सारा सामान है, मैं अकेले पैकिंग करूँगा? मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। सब चीजें लॉक करके जाएंगे। बस तुम अपना जरूरी सामान पैक कर लो, जाओ। बेचैनी इस घर में नहीं है, बंदा है एक घर का। ये दोनों खुद गलत है। शेवार के साथ भी तो बुरा करा इसने। बहुत ज्यादा है बेटा। चाचा कहाँ ज्यादा है, छोटा सा घर है, कुछ सामान है बस। ये इस घर का किराया कितना है? उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, वो दे दिया मैंने। हमेशा तुम ही दोगी? अल्लाह। जब तक चाचा का कारोबार नहीं शुरू हो जाता आप बेफिक्र हो जाए, मैंने देख लिया। तो घर वाले क्या कहेंगे? हमारे बेटे के खिलाफ जा रहा है और हमारे पैसे से अपने मसाइल हल कर। आप लोगों के मसाइल भी तो हमारे पैसे की वजह से ही शुरू हुए ना। फिर मैं चलती हूँ। हम लोग भी घर बदल रहे हैं। क्यों? हाँ, बेचैनी रहती है वहाँ। बेचैनी नहीं, वजी रहता है। और वो भैया से कहना कि यावर, जो भी नाम है उसका, घर बदलने से गुना सवाब में नहीं बदले जाते। कहना उनको। खुद ही समझ जाएंगे। मैं चलती हूँ। खुदा जीते रहो बेटा। तुम्हारे भी समझ में आएगा नहीं कभी भी रमजान अहमद। जो चीज एहसान करके ले सकते थे वो तुमने खैरात में ले ली। खैरात में कुछ लेने से जमीर को इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी पे एहसान करके जताने से होती है। लेकिन शमसा तुम नहीं समझ सकोगे। मुझे समझना भी नहीं है।
सलीम, सलीम। जी साहब। जी वजी। ये चाबियां मैनेजर को देके तुम भी आ जाना, सामान रख दो। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये मेरी मुवक्किला का हेल्थ सर्टिफिकेट है। जनाब वाला, मुझे लगता है मेरे प्रोसिक्यूटर की मुवक्किला बहुत बीमार रहती है। कभी बेड रेस्ट पे चली जाती है, कभी हेल्थ कार्ड भेज देती है, सर्टिफिकेट भेज देती है। इस तरह तो हमारा और इस मुकद्दस अदालत का वक्त जाया हो रहा है जनाब वाला। तशरीफ रखें। डिफेंस को बोलने का पूरा मौका दिया जाए। तुम्हें पता तो था कि उसका मिसकैरेज हुआ है। पता तो मुझे वैसे भी बहुत कुछ है। बैठो आराम से। जी, मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। योर ऑनर, वकील सफाई शायद जिरह करते करते हद से कहीं आगे जाने पे बिलीव करते हैं, लेकिन हकीकत में कि 25 नवंबर की रात को मेरी मुवक्किला के पीछे मुलजिम ने तेज रफ्तारी से गाड़ी दौड़ाई ताकि उसको हिरासा कर सके, जबकि भागती मन्नत अपनी जान बचाती हुई एक फुटपाथ से पेट के बल जा गिरती, जिसके नतीजे में उसका बच्चा ज़ाया हो गया, जो कि कुछ अर्से पहले अल्लाह ताला ने उसको इस खुशी से नवाजा था। वो इस हादसे की नजर हो गई, वो इस औलाद की खुशी से महरूम हो गई। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। ये मेरे क्लाइंट पे बिलावजह के इल्जामात लगा रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात थी या किसी किस्म की कोई शिकायत थी तो उसकी एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए। मेरी बिल्कुल सही। दरख्वास्त है कि जो हमारा केस है हमें उस पर फोकस रहना चाहिए। इधर उधर की बातों में अदालत का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। शुक्रिया। योर विटनेस प्लीज। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि एसएचओ आमिर खान इस अदालत में मौजूद है, उनको बुलाया जाए और मकतूला का बयान निज़ा सुन लिया जाए, जिसमें साफ साफ लिखा है मकतूला की हलाकत का जिम्मेदार मुलजिम वजी तासीर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। नेज, उसमें मेरी मुवक्किला के लिए भी पैगाम है। मन्नत से कहना कि राजा इंसान नहीं भेड़िया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे मौक्किल का नाम राजा नहीं वजी तासीर है। थैंक यू। योर ऑनर, मेरी मुवक्किला मकतूला और मुलजिम वजी तासीर की छोटी बहन आपस में गहरी सहेलियां थी, बल्कि जब ये साथ बैठती थी तो ज्यादातर मौजूए गुफ्तगू वजी तासीर ही हुआ करती। मेरी मुवक्किला की शादी के वक्त मकतूला ने वजी तासीर का नाम राजा से मंसूब कर दिया, जिसकी वजह से उसकी दोस्तें उसको वजी तासीर के नाम से नहीं बल्कि राजा के नाम से छेड़ा करती। मेरी मुवक्किला और हया तासीर अक्सर कहा करती थी मकतूला से कि तुम्हारी शादी हम